स्केल आज जो होगा स्केल, तो स्केल इज द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज represented in the oriental drawing to the real dimension of the same element of the object. In the engineering drawing, this is ratio is known as a representative fraction. The scale of a print may be different from the original drawing. समझ मान के चलिए जो लिखा है हमें पता है, समझ मान के चलिए कोई एक मकान बनाना है, तो मकान का साइज मान के चलिए 2000 स्क्वायर फीट, तो 2000 स्क्वायर फीट तो मेरा ड्राइंग में नहीं आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा करके स्केल में इसको दिखाना पड़ेगा। इसको छोटा साइज में सब मान के चलिए कोई ड्राइंग है 2000 स्क्वायर फीट, इसको हम 100 और 200 में करके इसको ड्राइंग में हम दिखाएंगे। जो हम लोग जो मेनली जो साइड में जो मैकेनिकल है, जो इलेक्ट्रिकल है, जो ड्राइंग हम लोग को मिलता है वो A1 शीट में मिलता है, A0 A1 मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से इतना बड़ा एरिया को हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको छोटा करके हम ड्राइंग के जो एक्चुअल ड्राइंग है, ओरिजिनल ड्राइंग है, ओरिजिनल जो एरिया है उसको छोटा करके हम ड्राइंग शीट में ड्राइंग करें। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्केल क्या है? टाइप ऑफ स्केल फुल स्केल है, एनलार्जमेंट स्केल है और रिड्यूसिंग स्केल है। फुल स्केल मींस तुमको हम बताया तुमको ड्राइंग लिखना है लेटरिंग सब मान लीजिए 7:4, उसका ड्राइंग हाइट कितना है ना 50 mm और सॉरी ड्राइंग हाइट 50 mm और विड्थ है 35 mm। तो तुम लोग जब ड्राइंग करते हैं क्या करते हैं, 50 mm हाइट लेते हैं, 35 mm विड्थ लिखते हैं। तो क्या हो गया ना 1:1 तो क्या है फुल स्केल, ये हो गया फुल स्केल। और क्या है एनलार्जमेंट स्केल, जो सपोज मान के चलिए कोई छोटा ड्राइंग है उसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये हो गया एनलार्जमेंट स्केल। और रिड्यूसिंग स्केल क्या है आपको बता रहे थे, सपोज बड़ा एरिया है उसको हम छोटा करके ड्राइंग में दिखा रहे हैं, तो ये हो गया रिड्यूसिंग स्केल। अभी तक किसी का कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो। बोलना है तो बोलो सर, रिस्पॉन्स करो मुझे तो बहुत दिक्कत हो रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हम बता देते हैं, देखो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF क्या है? सपोज representative fraction is the ratio of the drawing size to its actual size. It is also known as scale factor. तो देखो क्या है, अरे the drawing size divided by actual size। मेरे को ड्राइंग कितना एरिया में करना है और एक्चुअल साइज में ड्राइंग कितना है, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये वेरी इंपोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आता है। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है वो भी आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन सियालदह टू श्यामबाजार इज 4 किलोमीटर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर ऑन ए रोड मैप। कैलकुलेट द RF। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, RF क्या है? ड्राइंग साइज बाई एक्चुअल साइज। 4 सेंटीमीटर मेरा ड्राइंग साइज में दिखाना है, एक्चुअल साइज है 4 किलोमीटर। क्या करेंगे, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसका रेशियो मिल जाएगा। तो क्या आएगा, इसको 1 लाख
मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 1/1 लाख। तो जब रेशियो क्या होगा 1:1 लाख। कंस्ट्रक्शन स्केल, तो जब हम कंस्ट्रक्शन स्केल करेंगे, जब स्केल को हम कंस्ट्रक्ट करें, कौन कौन चीज को मेरे को ध्यान में रखना होगा, लक्ष्य की जरूरत है। एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल आरएफ, मिनिमम लेंथ लीस्ट काउंट टू बी मेजर, हम कितना छोटा लेंथ तक हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर बाय दिस स्केल मींस कितना बड़ा माप तक हम कितना मैक्सिमम मेजरमेंट हम कर सकते हैं। और यूनिट ऑफ द स्केल टू बी मेजर, कौन सा यूनिट में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग स्केल। देखोगे कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। प्लेन स्केल क्या है तुमको तो मालूम है, जो हम लोग यूज करते हैं मेरे लिए लाइन फैन खींचने के लिए, ये हो गया प्लेन स्केल। डायगोनल स्केल क्या है, डायगोनल स्केल को पिक्चर देखा है धनी कुमार? नो सर। नो सर। ठीक है दिखा दे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के टाइम हम दिखाए थे सब कुछ। ऐसे टाइप का दिखने होता है डायगोनल स्केल। रुको और भी एक काम हो सकता है, मेरे पास इमेज फॉर्मेट सब डिलीट हो गया, तो ये हो गया डायगोनल स्केल। देखने ऐसा होता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन खरीदा अभी तक? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट किसी के पास है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट? अरे रेस्पॉन्स करो, यस और नो दोनों तो यस सर, है सर, मेरे पास है सर। ठीक है। वर्नियर स्केल देखो, कोई पतला कोई कुछ मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर स्केल ये होता है। कंपोजिट स्केल क्या होता है? कंपैरेटिव स्केल, सपोज मान के चलिए किसी लेंथ के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज जब बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट होता है, किसी बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट होता है, उसका पास क्या होता है जो तुम लोग बोलते हैं ना मिट्टी तेल का डेंसिटी का हिसाब से इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से इसको मेजरमेंट करना होता है। तो केरोसिन का जो क्या मिट्टी तेल का जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसी हिसाब से इसको मेजरमेंट जब होता है तो उसको कंप्लीट किसके हिसाब से हो रहा है? मिट्टी तेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है, समझ पाया कि नहीं प्रभात जी? यस सर। उसका आ रहा है प्लेन स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल। प्रॉब्लम देखो, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ सो meters and decimeters and long enough measure up to 5 meter. The RF of the scale is 1/50. Make a distance of 3.2 meter on a scale on the scale.
ध्वनि कुमार, ध्वनि यस कुमार, सर। यस सर। जब प्रॉब्लम हम बताएं उसको समझाओ मेरे को, समझाओ मेरे को। क्या प्रभात जी, प्रभात जी, क्या ध्वनि कुमार? यस सर। अरे होगा कि नहीं, क्या दिक्कत है मतलब बोलो कम से कम। नो सर। तो मेरे को समझाओ कैसे कैसे समझाना है, बोलो क्या करना है, पहले स्टेप क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। पहले लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। आरएफ दिया हुआ है मेरे पास, और मतलब इनफ लेंथ टू बी मेजर्ड ऑन द स्केल वो भी दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग अच्छा, इनफ। तो लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे, आरएफ इंटू मेजर मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। उसके हाँ बाद इससे मेरा जो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा उसको डायग्रामेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्केल का डायग्राम बना के। बस। प्रभात जी, यस सर। मेरे को इसको समझाइए, एक ड्राइंग पे मेरे को समझा दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1 जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं इसको मेरे को समझा दीजिए। ओके सर। सर पहले तो हमको एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है जिसमें कि मीटर और डेसीमीटर शो करना है, लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, तो एक हमको एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है। हाँ कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर, जिसमें कि मीटर भी हो और डेसीमीटर भी हो, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर। इतना लंबा बनाना है प्लेन स्केल को कि हम 5 मीटर तक उसको ड्रॉ, उसके अंदर कुछ भी 5 मीटर तक ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका आरएफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरएफ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ समझ सर, गया। आरएफ दिया हुआ 1/50 ठीक। और डिस्टेंस हमको ड्रॉ करना है 3.2 मीटर, तो जिसमें सर 3 मीटर होगा, जो होगा 0.2 है सर वो डेसीमीटर में होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है, पहले हमको क्या है, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है देखो। आरएफ दे दिया है स्केल का, और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर वो भी दे दिया है, और क्या है मेरे को कितना डिस्टेंस दिखाना है वो भी मेरे को मिल गया है। तो क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्केल, स्केल का लेंथ क्या है, हम कैसे करेंगे, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, कितना लेंथ मेरे को मेजरमेंट करना है। तो क्या आरएफ मेरे को मिल गया है, और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ कितना मेरे को 5 मीटर मेजरमेंट करना है। तो ये क्या दे 3.2 मीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। क्यों हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो वो बता देते हैं। 3.2 मीटर, ये 0.2 है, ओके, कैसे दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो क्या है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका क्या है 10 सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद हम मेजरमेंट किया है, देखो सॉरी डेसीमीटर में इसको ये किया है। तो जो स्केल का लेंथ है ये हो गया 10 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5 पार्ट डिवाइड करने के बाद पहले जो पार्ट है इसको छोड़ के 0 1 2 3 4, आप बोलेंगे 0 क्यों से छोड़ा है इस साइड, तो देखो तुम्हारा 3.2 मीटर बोलेगा तो 3 मीटर इधर से 0 तो 3 हो गया, तो 2 मीटर कैसे दिखाओगे। तो 0 से जो ये छोड़ा है हम इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा।
10% से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो लेंथ आएगा उसको 3.2 मीटर में हम दिखा देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, किसी का कोई दिक्कत होगा तो तुरंत वहीं पे मेरे को बोलो, जिस सर इस गेम में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, ए स्ट्रेट लाइन अच्छा सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर लिखा है, हाँ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ ए 1 मीटर, ड्रॉ ए प्लेन स्केल एंड मेक ए डिस्टेंस ऑफ 5.7 मीटर ऑन द स्केल। देखो ड्राइंग लेंथ कितना होता है मेरे को 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ कितना है 1 मीटर। मेरे को कितना दिखाना होगा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर 5.7 मीटर मेरे को इसको दिखाना है। हम मान के चलिए हम पकड़ ले रहे हैं यहीं पे कुछ मैक्सिमम लेंथ बताए ना, हम 10 मीटर तक दिखाएंगे। आप 8 मीटर भी दिखा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्या है आर एफ ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ कितना है 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 1 बाई 100 आ जाएगा। इसके बाद क्या है लेंथ ऑफ स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। क्या है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर इनटू मैक्सिमम लेंथ, हम क्या पकड़े थे 10 मीटर मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कर सकते हैं, तो 10 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या है 10 सेंटीमीटर, जो मेरे को जो स्केल का लेंथ होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 mm। तो इसको हम क्या करेंगे 10 भाग में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 10 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जीरो से जो पहले पोर्शन है उसको हम फिर 10 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो इधर से हम 7 पॉइंट ले लेंगे, इधर से 5 पॉइंट, तो 5.7 मीटर मेरा हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत है तो बोलो। इससे कोई दिक्कत है तो बोलो। प्रॉब्लम नंबर 3, a cube of 125 centimeter cube volume represents a water tank of 1000 m³ volume. Find the RF of construct of a scale to be measured up to 25 meter and make a distance of 18 meter on its। देखो क्या है गिवन डाटा में क्या दिया है, एक क्यूब ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, ड्राइंग साइज 125 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल साइज कितना है 1000 m³, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर 25 मीटर। देखो क्या क्या है आरएफ ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ हो गया। क्यूब को उठाने के लिए क्या है, इसको आया कि इसको डिवाइड करने के बाद आ गया 5 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर, क्यूब रूट कर दिया। तो इसके बाद क्या है हमारा ऊपर में आ गया 5 सेंटीमीटर, नीचे में आ गया 10 मीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 बाई आ गया 200,
लेंथ ऑफ स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट RF into मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। मैक्सिमम लेंथ कितना बताया मेरे को 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। तो 1/200 into 25 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25.5 सेंटीमीटर मींस 125 mm। चलो 125 mm कर दिया। तो क्या किया है देखो, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फाइव पार्ट में 125 को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके एक का अंदर क्या 18 मीटर दिया है, क्योंकि 18 मीटर के बाद में कुछ दिया था देता था, तो उसको हम क्या करते तो छोटा छोटा पार्ट में फिर डिवाइड करना, 0 से 1 के अंदर डिवाइड करना। तो इसके अच्छा इसको 0 से जो क्या है 5 मीटर लिया है, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इधर क्या मिल गया मेरे को 0.5 to 15 मीटर मिल गया। मेरे को अच्छे 3 मीटर 1 2 3, तो 15 3 18 मीटर मेरे को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 4। एन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन ए मैप represents an area of 16 square kilometer on a field. Draw a suitable scale to measure up to 5 kilometer. Make a distance of 3.8 km on the scale. Given data में क्या दिया है, ड्राइंग साइज 64 सेंटीमीटर, एक्चुअल साइज क्या है 16 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना बताया, देखो जहां पे हम माउस क्लिक कर रहे हैं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो RF क्या क्या बताया, ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग साइज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको हम रूट कर देंगे तो इसको क्या होगा 8 सेंटीमीटर बाई 4 किलोमीटर। तो किलोमीटर का हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 बाई आ गया 50,000। लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्या किया ना RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो 1 बाई 50,000 इनटू 5 किमी, तो 50,000 इंटू 5 इंटू किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मेरे को मेजरमेंट करना है 3.58 किलोमीटर। ओके, इसको आप लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और देखो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको जो इसका अंदर जो गैप है ये छोटा हो जाएगा, तो ड्राइंग जो है इतना दिखने अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी मैक्सिमम लेंथ हमको 5 मीटर मेजरमेंट करना है, 5 किलोमीटर। तो इसको हम इक्वली डिवाइड 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 0 1 2 कर इसको आगे जो पोर्शन है इसको 3.8 किलोमीटर मेजरमेंट करना है। तो इसको इस जो पोर्शन है इसको फिर हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मेरे को 3 मीटर इधर से मिल गया, 8 मीटर इधर से मिल गया, तो 0.8 मेरे को मिल गया, तो 3.8 किलोमीटर मेरे को ड्राइंग में हो गया मेरा ड्राइंग। अच्छा, इस बार हम पकड़ेंगे डायगोनल स्केल। ध्वनि कुमार, डायगोनल स्केल हम शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो डायगोनल स्केल यूज्ड टू मेजरमेंट 3 consecutive units
or 1 units and its subdivision and further subdivision of subunits, that is kilometer, hectometer and decimeter, or kilometer और देखिए 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर etc। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल देखो एक एक करके हम बताते जा रहे हैं। लेट्स AB is the line and is required to be divided into a 10 equal parts। अच्छा, AB एक लाइन, इसको हम 10 इक्वल पार्ट में AB देखो 10 divided into 10 equal parts। Distance of AB is very small, which is cannot be divided horizontally। इसको हम horizontally divide नहीं कर सकते। Draw ABCD a rectangle। ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल, एंड AC is its diagonal। डिवाइड AD को हम डिवाइड किया है, डिवाइड AD into 10 equal parts and draw a horizontal line। draw a horizontal line, इसको हम इक्वली डिवाइड किया है, उसके बाद इसको हम हॉरिजॉन्टली लाइन खींचते जा रहे हैं। थ्रू ईच डिवीजन द ट्रायंगल A11 dash अच्छा, छोटा छोटा जो ट्रायंगल बता रहे हैं लास्ट में है ADC और सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, इसको क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर CD देखो CD बाय AD देखो क्या बोले, मैट्रिक के टाइम तुम लोग एक किया था ना ट्रिगोनोमेट्री में, CD बाय AD नेक्स्ट क्या 11 डैश। अच्छा, 1 और 1 डैश बाय A1, A0 था, A1 इक्वल्स टू 2 डैश बाय A2। तो ऐसे ETC वी नो A1 देखो A1 इसको क्या हो रहा है 1/10 ऑफ AD का 10 टुकड़ा का एक टुकड़ा है A1 इसका जो डिस्टेंस, A2 भी 2/10 टुकड़े का दूसरा नंबर टुकड़ा है। Therefore A11 dash equals to 1/10 into of CD का CD पोर्शन का 2 dash क्या होगा 2/10 ऑफ CD पोर्शन का। तो ये हो गया जो इसका जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का दूसरा टुकड़ा समझ मान के चलिए इस जगह में जो होगा तो दूसरा टुकड़ा इसका 10 टुकड़ा के अंदर ही होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप इज 5 सेंटीमीटर। द रियल डिस्टेंस बिटवीन देम is 25 meter। Construction a diagonal scale to measure up to 60 meter and show a distance of 47 meter on the scale। The distance between 2 points on a map
इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, द रियल डिस्टेंस बिटवीन देम 25, मेरे एक्चुअल लेंथ मेरे को निकल गया। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू मेजर अप टू 60 मीटर। 60 मीटर मेरे को मैक्सिमम लेंथ मेरे को निकल गया एंड शो द डिस्टेंस 47.5 मीटर ऑन द स्केल। ओके, गिवन डेटा में क्या मेरे को बताया, देखो ड्राइंग लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ कितना मेरे को करना है डिस्टेंस बिटवीन 25 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितना है 60 मीटर। आरएफ क्या है, आरएफ देखो आरएफ क्या होता है, आरएफ धोनीराम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ द ड्राइंग स्केल बाय एक्चुअल स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हाँ ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल। तो मेरे को क्या है ड्राइंग लेंथ क्या है, बोलो बोलो, हम जब बोलते जा रहे हैं तुम एक करके रिस्पॉन्स करो बाबू। ड्राइंग लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। और एक्चुअल लेंथ 25 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितना है बोलो, एक्चुअल लेंथ कितना है 25 मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर को केवल मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो? यस सर, यस सर। तो क्या हो गया 1/50 500 लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ द स्केल क्या है, आरएफ इनटू बोलो क्या है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड 60 मीटर। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है, आरएफ मेरे को निकल गया था और मैक्सिमम लेंथ कितना है 60 मीटर। 60 मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो यही बात अच्छे से ध्यान में देखो, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बोलो। हम क्या किया है, इसको क्या कितना बताया मेरे को 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम 120 mm ले लिया, ठीक है। तो मेरे को कितना मीटर मैक्सिमम लेंथ मेजरमेंट करना है 60 किलोमीटर। यस सर 60 किलोमीटर 60 मीटर 60 मीटर। तो 60 मीटर को हम जब मेजरमेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे इक्वली 6 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया है देखो, और जो इसका जो लेंथ लिया है ना, तो क्या किया है ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर मींस 120 mm to represent 60 meter and divide it into 6 equal divisions, each division representing 10 meters. Draw a vertical line at the both end of horizontal line for width of the scale, which may be taken 3 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर मीन्स इसको 30 mm जो बता रहा है, जो इसका जो ये हाइट है 30 mm भी ले सकते हैं, 50 mm भी ले सकते हैं। Joining two ends of the vertical lines to get the rectangle which looks like a scale. Divide horizontal length of extreme lip division both top and bottom into equal 10 parts. हम समझा देते हैं, to represent 1 meter each second unit. देखो क्या किया है, इसको तो इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया है, ये जो 10 पार्ट है, जो हम हाइट कितना लिए थे इसको सब मान के चलिए 50 mm, तो 50 mm को हम 10 पार्ट में डिवाइड किया और नीचे जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया, इस पोर्शन को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, हम
0 1 2 करके लिखा है, 0 1 2 करके 10 तक लिखा है। इसको 0 के साथ किसको क्या कनेक्ट करेंगे, 1 को, 1 के साथ कनेक्ट करेंगे 2 को, 2 के साथ कनेक्ट करेंगे 3 को, 10 के साथ 9 के साथ कनेक्ट होगा 10 का। तो मेरे को मेजरमेंट कितना करना है, 47.5 मीटर। इधर मेरे को मिल जा रहा है 40 मीटर, तो 5.7 मेरे को मेजरमेंट करना है। देखो क्या किया है, इधर 5 और 7, नीचे देखो 7, मिला? समझ में आया कि नहीं बोलो, हम फिर रिपीट करेंगे। नो सर। नो सर, और एक बार फिर से समझा समझ में आया दीजिए। नहीं? ये ड्राइंग समझ में नहीं आया अच्छा, सर, ठीक वो है। क्वेश्चन। अच्छा ध्वनि कुमार, एक एक करके रिस्पॉन्स करो, ठीक है? यस सर। हम क्या किया, पहले इसको हम, मेरे को कितना mm लेना है, देखो 120 mm, यस 12 सर। सेंटीमीटर लेना है लेंथ ऑफ Yes. स्केल। यस सर। इसका लेंथ है कितना है, 120 mm। जब ड्राइंग कर रहे हैं, यस सर। रेस्पॉन्स करो, क्या दिक्कत। इसको हम क्या करेंगे, इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मेरे को मैक्सिमम लेंथ कितना मेजरमेंट करना है, 60 मीटर। यस सर, 60 मीटर। तो इसीलिए इसको हम क्या किया है, 60 मीटर में डिवाइड किया है। तो जब डायगोनल स्केल देखा नहीं कभी क्या, डायगोनल स्केल देखना ऐसा होता है, ठीक है? ओरिजिनल जो डायगोनल स्केल देखना है ऐसा होता है, देखो इस टाइप का देखना होता है। इसको एक साइड ऐसा दिखने होता है, एक साइड ऐसी। इसको हम इसी जगह से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, और इधर से सेंटीमीटर में तुम डायगोनल स्केल मेजरमेंट होगा, ठीक है? और इसी जगह स्केल में तीनों यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। चलो, तो देखो इसको क्या है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका हाइट कितना mm पकड़ा है, 30 से 50 mm, जो मर्जी आप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन है ना 50 mm समझ मान के चलो 50 mm हम लिया है, 50 mm को हम इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो 0 से जो बाकी पोर्शन रहेगा, तो इसको 10 पार्ट में दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या किया है, 0 से 1 के साथ कनेक्ट किया है, 1 के 2 के साथ कनेक्ट किया है, 3 के 4 के साथ कनेक्ट किया है। तो ऐसे कनेक्ट करो, मेरा ड्राइंग स्केल कॉन्स्ट्रक्ट हो गया। मेरे को मेजरमेंट करना है 47.5 मीटर। इधर मेरे को 40 मिल गया था, 7 मेरा इधर मिल गया 47। उसके बाद 5 लेना है, इधर मेरे को 5 मिल गया, 47.5 मीटर मेरे को आ गया। समझ में आया कि नहीं बोलो? सर यहाँ जो डिवीजन किए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा डिवीजन बोलो, कहाँ पे बोलो? 0 से 10 के बीच में जो किया है ना सर, हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। डायगोनल स्केल में तुमको 47.5 मीटर तुमको दिखाना है। यस सर। देखो रिस्पॉन्स करो, ये तो 40 मीटर मिल गया, 40 मीटर मिल 7 कैसे दिखाओगे? 7 कैसे दिखाओगे? पहले क्या था 47। यस सर, तो इस पूरा इक्वल को 10 पार्ट में डिवीजन किए। जो इक्वल पर 10 पार्ट में डिवाइड किया है, Yes, इसको sir. ऊपर में इक्वल जो ये है इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? यस सर। मेरे को 40, तुम तो इधर से देख दे 47, 5 को कैसे दिखाओ 47.5? फिर 7 5 को तो दिखाना है ना। 10 डिवीजन करेंगे सर। बोलो फिर से, बोलो ध्वनि कुमार, सर जैसे बोलो। ये जो लाइन जो ड्रॉ किया है सर, ये तो जिगजैग में क्या है, तो इसी तरह लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को भी। हाँ, इसी तरह। पहले देखो एक एक करके समझो, ध्वनि कुमार रिस्पॉन्स करो। है यस देखो, इसी लाइन को हम 10 पार्ट में डिवाइड किया है। यस सर। 0 से जो बाकी पोर्शन था इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करो। ये सिंपल, उनको जो एक एक बताते जा रहे हैं वही करो।
और देखो इधर से जो तुम 50 mm हाइट लिया था ना, हेलो, यस सर। इस 50 mm को 10 पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारा पहले काम क्या हुआ, जो इधर से जब 50 mm को 10 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो इसको इक्वली लाइन ऐसी खींच दो। एक एक काम पहले करो, पहले अच्छा छोड़ो, तुमका एक काम करो, पहले इसको क्या किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद क्या करो, ये 50 mm है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके इसको जो लाइन खींचा है, इसको लाइन को खींच दो, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या करना है तुमको, जीरो से जो जो लाइन था इस साइड में, इसको तुम 10 पार्ट में डिवाइड करो, सेम को इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। यस सर। रिस्पॉन्स करो, कोई दिक्कत होगा तो रिस्पॉन्स करो, जैसे सर इस जगह पे मेरा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या काम है मेरा, देखो 0 1 2 करके तो लिखा है, नीचे से तुमको क्या करना है, जीरो के साथ इसको 1 के डायगोनल, जीरो के साथ देखो डायगोनल स्केल क्या है, 0 1 0 1, ये तो रेक्टेंगल बन गया। 0 1 के लेके जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल क्या डायगोनल स्केल, तो उसको डायगोनल वर्ग में लगाएंगे 0 से 1 के साथ, फिर 1 की किसके साथ लगाएंगे, 2 के साथ। 2 के साथ, 2 के किसके साथ लगाएंगे, 3 के साथ, 3 के साथ। 3 के किसके साथ लगाएंगे, 4 के साथ, 4 के साथ। ठीक है। यस सर। 9 के किसके साथ लगाएंगे, 10 के साथ। यस सर। मेरा डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद मेरे को क्या दिखाना है, 47.5 मीटर। तो 47.5 मीटर जब हम दिखाएंगे तो मेरा इधर क्या हो गया, 40 मीटर मेरे को मिल गया। यस सर, 40 मीटर मिल गया। और क्या दिखाना है, 7.5 मीटर, यस और नो। यस सर। और इधर से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली 7 मीटर मिल गया। यस सर। उसके बाद तुम 5 मीटर कैसे दिखाओगे, 0.5 को, तो 0.5 को दिखाने के लिए क्या करना होगा, देखो इधर से 1 2 3 4 5 करके जो खींचा है, वहीं पे जो 7 का लाइन जो दिया है उसको ग्राम में जैसे प्लॉट होता है, तो 47.5 मीटर मेरा हो गया। यस सर, समझ गए। समझ पाया कि नहीं? यस सर, समझ गए। किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से बोलो। किसी कोई दिक्कत है तो फिर से बोलो। ठीक है, धनी कुमार, यस सर। मेरे को इस ड्राइंग को मेरे को एक बार समझाओ। इस ड्राइंग को तुम देख के समझाओगे, ठीक है। यस फॉल्ट होगा तो बता देना तुरंत। सर पहले एक कितना वहाँ 12 पॉइंट कुछ 12 पॉइंट कितना था सर, 5। 12 सेंटीमीटर। सर 12 सेंटीमीटर का देखो एक इधर से स्केल। जो मेरा है 12 सेंटीमीटर, सर 12 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रॉ किए। सर 12 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करने के बाद इसमें हमको 60 मीटर का मतलब ड्रॉ करना था। तो 60 मीटर के लिए हम 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किए और हर एक 10 मीटर करके मेजर किए और फिर 0 to 10 कर दिए, ताकि हमको 47.5 मीटर इसमें ड्रॉ करना है डायगोनल स्केल में। तो फिर हम नीचे इसको इक्वल 10 डिवीजन में किए, फिर ऊपर हम 3 से 5 मीटर के 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच
लिए, फिर उसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और फिर इसको यहाँ से नीचे से ऊपर मतलब 0 से 1, 1 से 2 इस तरह करके मिला दिए, और फिर नीचे मेरा 40 यहाँ पे मिल गया और 7 यहाँ पे है, और जहाँ पे 5 है वहाँ पे वो हाफ पे क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे मिला दिए, 47.5 मिल गया। अच्छा बाबू, तुम इस स्केल में तुम मेरे को दिखाओ तो 43.3 कैसे दिखाओगे? 43.3 43.3 तुमको दिखाना है। हाँ तो यहाँ पे 40 की जगह 40 मिल गया, और उसके बाद नीचे हमको 3 मिल गया, और फिर वो जो वर्टिकली पे जो 3 मिल हाँ रहा है, वर्टिकल लाइन पे जो 3 है वो हाँ उस हाँ, जगह सही पे है, ठीक है मार्क करेंगे। ठीक है। तुम मेरे को समझाओ 48.2। हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 48.2 यस सर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 8 है और 48 हो गया, और फिर वर्टिकल लाइन पे 2 वर्टिकल में 2, पे, वर्टिकल में 2 8 है। यस सर, 48.2 हो गया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो। प्रॉब्लम नंबर 2। मैंने कहा प्रॉब्लम नंबर 2 हम समझाएंगे कि नहीं? मैंने कहा यस सर, प्रॉब्लम नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। हाँ, ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 25,000 square meter is represents on a map by a rectangular of 5 centimeter into 4 centimeter side. ठीक है। Calculate the RF, drawing a suitable scale to read up to a single meter and long enough to measure up to 500 meters for the distance of 369 meters on the scale. अच्छा, मेरे का ड्राइंग साइज कितना बताया? देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। यस सर, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। देखो इधर क्या दिया है, स्क्वायर मीटर में डाल दिया है। इधर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इसको तुम्हारा काम क्या होगा, में डाल दो। स्क्वायर सेंटीमीटर में मिल गया तुमको, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर में मिल गया। उसके बाद क्या है, एक्चुअल साइज कितना है मेरे को पता है, ड्राइंग होता है रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ इतना स्क्वायर मीटर, तो मेरे को मिल गया। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना बताया, देखो मेजर अप टू है 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर। आरएफ क्या है, ड्राइंग साइज बाई एक्चुअल साइज। तो ड्राइंग साइज कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्चुअल साइज कितना है 25,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यस सर, तो इसको हम सॉरी, एक सेंटीमीटर एक मीटर में आ जाएगा, तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आएगा 1/3536.62। यस सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, देखो लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कांस्टेंट 1/3536.62 इंटू मल्टीपल 500 मीटर्स। तो इसका जो मल्टीप्लाई क्या है, देखो तो इसको क्या किया है, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, अप्रोक्स 4.137 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या किया, 4.2 अप्रोक्स कर लिया सेंटीमीटर,
समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। अनिल कुमार, कुछ पिसार हो रहा है तो अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरा फोन नंबर तुमको तो मालूम है, तुरंत फोन करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे फोन में, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है? ड्राइंग अच्छे से समझो, अभी से ड्राइंग प्रैक्टिस भी करना चालू करो, है धीरे धीरे करते बाबू, यस सर। ठीक। उसके बाद ड्राइंग देखो, कितना मीटर लेना था, 14.2 सेंटीमीटर, तो मीन्स 142 mm, 100, इसका क्या होता है, 142 142 mm हमने ले लिया है। इसका हाइट मान के चलो 50 mm ले लिया है, तो इसको सेम चीज किया है, देखो कितना मीटर मेरे को मेजरमेंट करना है, अप टू 500 मीटर, तो इसको हम क्या किया है, इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। सेम फंडा सेम पॉजिटिव। अरे तुमको नोट्स मिल गया, जो स्केल का नोट्स हम भेजे थे, तुम लोगों को मिल गया सभी को? यस सर, मिल गया, स्केल का नोट्स मिल गया। देखो उसी नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, तुम लोग हम समझ सब कुछ समझा दिया है, तुम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है? ठीक है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। तो खत्म करें।